हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हेयर की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, शॉर्ट है और काफ़ी वेट लॉस हेयर है। जब भी इस टाइप के हेयर आते हैं कटिंग करने के लिए तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सा कट करके देना है, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा जिनके हेयर ऐसे होते हैं वो लोग सोचते रहते हैं कि कोई अच्छा स्टाइलिस्ट कट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और कहीं छोटे ना हो जाए, क्योंकि लेंथ बहुत मायने रखती है। अगर हेयर की लेंथ अच्छी होती है और उसमें एक अच्छा स्टाइलिस्ट कट होता है ना, तो फिर आप कोई भी ड्रेस वेयर करें, हर तरीके के आउटफिट के साथ में बहुत सुंदर लुक निकल के आता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने वाला है। ऐसे छोटे और पतले हेयर पे आप किस तरीके से कटिंग करके दें जिससे कि लुक भी अच्छा आ जाए और लेंथ भी मेंटेन रहे। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से राउंड शेप में कट कर देना है। डीप यू कट नहीं करेंगे, राउंड शेप में इसलिए कट करने बोले क्योंकि ऑलरेडी नीचे से हेयर ज़्यादा पतला है। ऊपर का हेयर तो फिर भी थोड़ा सा घना है, लेकिन नीचे नीचे बहुत पतला है। तो हम इस तरीके से कट करेंगे ना कि कटिंग में थोड़ा सा बैलेंस रहे, है ना। ऊपर के साथ साथ नीचे भी जो है लुक थोड़ा सा घना दिखे। ऐसा ना हो कि ऊपर एकदम स्टेप्स लुक देने की वजह से ऊपर और हैवी दिख जाए और नीचे और पतला लगे, तो वो गंदा दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसमें राउंड शेप में यू कट कर देंगे और उसके बाद में आगे क्या करना है वीडियो में बने रहिए और देखते हुए चलिए। तो यहाँ पे देखिए मीडियम सेक्शन वाइज हेयर को लेना और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा ही कट करना है। तो जो लोग भी अभी बिगनर हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को डिसाइड करने में कि क्वालिटी के हिसाब से मैं इनके बालों पे कौन सा कटिंग करके दूं। मैंने बहुत सारी कटिंग वीडियोस अपलोड कर रखी हुई हैं। अब जैसे इनका हेयर ऐसा है कि छोटा भी है, वेट लॉस हेयर है, मतलब नीचे से जो है इनके बालों में थोड़ा भी वजन नहीं है। वैसे तो पूरे बालों पे नहीं, लेकिन नीचे नीचे कुछ ज़्यादा ही हल्का हेयर है। अब इसमें ना ब्रेकेज हेयर की भी प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा सेक्शन वाइज लेके स्टेप्स कट नहीं करूँगी। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, हेयर को ऐसा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आधे से ज़्यादा मैंने पूरे हेयर को लगभग ले लिया। जो नीचे का हेयर है उसको मैं सिर्फ छोड़ी हूँ, क्योंकि वो वैसे भी उसमें नहीं आने वाला है। तो ये जो नीचे का हेयर है, आप क्या करेंगे, पूरे हेयर को एक साथ उठा लेंगे और इस तरीके से एक साथ में ग्रिप करते हुए, ये देखिए, अच्छे से कोम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसमें हम कर देंगे फ्लावर कट। ठीक है, एक साथ में आप ग्रिप कर लेंगे। नीचे का ये जो मैं हेयर छोड़ दी हूँ ना, ये नहीं आएगा अच्छे से हेयर को ग्रिप करने में, क्योंकि वो बहुत छोटे हेयर हैं। तो हेयर फॉल की वजह से ना इस टाइप से इनका हेयर हो गया है। तो खैर वो तो नीचे हाइट हो जाएगा और इसको ना ऐसा मुट्ठी में पकड़ने के बाद में गोलाई से थोड़ा थोड़ा सा हम ट्रिम कर देंगे। बहुत ज़्यादा हैवी स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्रीजी एंड कर्ली टाइप का हेयर है, तो इसमें हमें थोड़ा सा रीचेक करके ही कट करना होगा। तो एक बार फिर से हेयर को हम इस तरीके से उठाएंगे, पूरे हेयर को अच्छे से रूट से कोमिंग करेंगे और एक साथ में ग्रिप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रीचेकिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो है इसमें हम फिर से जो है कट कर पाएंगे। तो पूरे हेयर को एक साथ में ऐसा ग्रिप करने के बाद में हम एक बार देख लेंगे, कुछ भी लगेगा तो इसको हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड से फिर से कोम करके नीचे की तरफ एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नीचे से और हल्का ट्रिम करना चाहिए तो आप फिर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा और ट्रिम कर दूँगी ताकि थोड़ा सा कटिंग और बैलेंस हो सके। अब जैसे जैसे हेयर ड्राई हो रहा है वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि अब ऊपर और नीचे दोनों एक ही जैसे अभी लगने लगे हैं। मैंने इनके बालों पे थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया हुआ है, क्योंकि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो फ्रीजीनेस है वो ख़त्म हो जाता है और जो परफेक्ट लुक है वो भी आपको समझ में आएगा। अब ये इस तरीके से अगर ये क्लच करेंगी कोम करके या फिर पोनी बनाएंगी तो हर तरीके से बहुत अच्छा लगने वाला है। सेटिंग के लिए मैं क्या करूँगी, हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ कोम करके ले जाके मोड़ के थोड़ी देर के लिए क्लच करके छोड़ दूंगी, तो ये ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें, क्योंकि लाइट वेट हेयर है तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक टेक्निक बता दे रही हूँ कि अगर आपको जो है घर पे अपने बालों को बिना हीटिंग टूल्स के सेट करना है तो आप इस तरीके से क्लच करके छोड़ दें, आपके हेयर ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएंगे। मैंने तो तुरंत ही ओपन किया, देखिए फिर भी जो है इसमें काफ़ी अच्छा लुक दिखने लगा है। आई होप कि आप लोगों को कटिंग के साथ साथ सेटिंग प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए कट होने के बाद एक अच्छा शेप भी आ गया और जो भी प्रॉब्लम्स ऐसा लग रही थी पहले कि ऐसा कुछ है बालों में, वैसा अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ऐसे अगर आपके हेयर हैं तो प्लीज़ आप लोग शैम्पू के साथ में ना मास्क अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके हेयर का जो फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो सके और बालों में एक अच्छा वेट आ जाए, है ना। जो एकदम उड़े उड़े से हेयर लगते हैं ना, वज़न नहीं है बालों में, तो जब उसमें अच्छा वेट आएगा तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जो है ग्रोथ भी करेंगे और स्ट्रेट भी होंगे। तो ये प्रोसेस आप लोग जो है ज़रूर किया करें। मैंने सारा प्रोसेस अभी जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से हेयर केयर हमें करनी चाहिए। अब देखिए क्लच करने पे भी हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और नीचे से जितना भी ऐसा लग रहा था ना कि अरे हेयर बहुत पतले हैं, ऐसा कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा है फिलहाल। तो आज के बाद में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ आप लोग शेयर करें, ताकि घर बैठे दूसरों को भी एक अच्छा नॉलेज मिल सके। क्योंकि बहुत से लोगों का इस टाइप का हेयर क्वालिटी होता है, बट वो लोग डर के मारे ना अपना हेयर कट नहीं लेते हैं कि हमारे हेयर छोटे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देख के वो अपना हेयर कट इजीली ले पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं एक और आप लोगों को इसमें एक क्लिप ऐड कर दे रही हूँ कि जिनका भी हेयर पतला है और सिल्की टाइप का, जैसे इनके हेयर छोटे हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट एंड सिल्की टाइप का है, तो ऐसे बालों पे आप कैसे कट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप लगा दे रही हूँ, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि छोटे और सिल्की बालों पे आप कैसे कट लेंगे। और ये हेयर पतले भी हैं, इनके हेयर थिकनेस काफ़ी कम है, लेकिन कट होने के बाद बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो मैं इनके बालों पे जो है कौन सा कट करूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने इनके हेयर कट की जो फुल वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने इनके हेयर पे किया हुआ है फेदर लेयर कट, जो कि बहुत अच्छा लुक निकल के आने वाला है। और कटिंग से ना फेस लुक भी बहुत चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और मेरा तो ऐसा कि अगर मैं थोड़े दिन जैसे ज़्यादा टाइम हो जाए और मैं हेयर कट ना करूँ तो मुझे खुद को भारी लगने लगता है। हेयर ऐसे लगते हैं ना कि बहुत ऐसा वजन बढ़ गया बालों का। तो कट होने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा हल्का भी फील होता है और हेयर भी बहुत ही रिफ्रेश लगते हैं। तो ये वाला देखिए मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज हेयर को ले रही हूँ और इनके हेयर पे मैं कर रही हूँ फेदर लेयर कट, जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। और इनका अगर फुल वीडियो देखना है तो चैनल पे आप चेक करिएगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है। बट ये अभी मैंने शॉर्ट हेयर कट की वीडियो आपको दिखाई, तो इसके साथ में मैं ये क्लिप भी ऐड कर दे रही हूँ, ताकि आपको इससे भी आइडिया लग सके कि पतले और सिल्की हेयर पे आप कौन सा कट करके दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कल एक वीडियो अपलोड की हुई थी जो कि काफ़ी अच्छे लॉन्ग हेयर पे थी और उनका हेयर जो है थोड़ा सा ऑयली टाइप का हेयर था, उनका क्वालिटी वैसा है, तो उस पर मैंने कटिंग बताई हुई है। और ये प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी जैसे समर सीजन स्टार्ट हो रहा है ना। देखिए विंटर सीजन में तो हेयर सबका थोड़ा सा फ्रेश ही लगता है क्योंकि ऑयल रिड्यूस नहीं करता हमारा स्कैल्प, लेकिन समर सीजन में ना जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयल रिड्यूस करता है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कटिंग में भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, बिना वॉश के कट नहीं कर सकते। तो ऑयली हेयर से रिलेटेड मैंने कल ही वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कट करके देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इनके हेयर का जो फाइनल लुक है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हेयर में काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया है और लेंथ आप देख ही सकते हैं, मैंने पूरी तरीके से मेंटेन रखी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है 1 से 1.5 या 2 इंच इनका लेंथ मैं कम की हूँ, अदरवाइज़ पूरी लेंथ जो है प्रॉपर बची हुई है। तो इस तरीके से ना आप जब भी कट करें ना, तो सबसे पहले आप क्वालिटी और लेंथ को ध्यान में रखते हुए कट करोगे ना, तो जो क्लाइंट है वो भी बहुत खुश होके जाएंगे। उनको डर ही नहीं लगेगा आपसे, उनको ये इतना विश्वास रहेगा आपके ऊपर कि हाँ आप जो भी करोगे उनके हिसाब से ही करके दोगे, एक अच्छा लुक भी आ जाएगा और उनके हेयर भी बचे रहेंगे। और फ्रंट लुक भी मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैंने 2 वीडियो आज एक साथ में दी हैं आप लोगों को, शॉर्ट एंड थिन हेयर के ऊपर, एक कर्ली एंड वेवी हेयर पे है और एक स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर पे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।